ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुबली हिल्स हल्के असेंबली में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली चारमीनार ने अपना भी चेकअप करवाया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन अत्थर फारूकी ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बोरावंडा, सुल्तान नगर, हबीब फातिमा नगर में मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कैंप्स में जनरल मेडिकल चेकअप, आई चेकअप भी किया जाएगा। माहिर डॉक्टर्स मरीजों की तशखीस करेंगे। इस मौके पर मुफ्त मेडिसिन और चश्मे भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये कैंप्स इस माह की 27 तारीख तक जारी रहेंगे। इस मौके पर चिन्ना श्रीसेलम यादव, जीवीजी नायडू, कोऑप्शन मेंबर जानी मियां और मोहम्मद नसीर भी मौजूद थे। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। निगरान निशानी में 4 मेडिकल कैंप मुनक्किद हुए हैं जो मेडिकल एंड आई चेकअप है फ्री आवाम के लिए सहूलत देने के लिए। और ये मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के लिए मुकर्रर हुए हैं। यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनको मुफ्त में चेकअप भी किया जा रहा है और उनको चश्मे भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स का भी इंतजाम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिसमें रहमत नगर और अवैसी कम्युनिटी हॉल, सुल्तान नगर और श्रीराम नगर, हबीब फातिमा नगर, ये 4 जगहों पर फ्री मेडिकल कैंप, आई चेकअप कैंप रखा गया है। नाज़रीन, अब तक हम देख रहे थे मुकामी खबरें। अब चलते हैं फरहाद के पास जो हमें वाकिफ करवाएंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें लेकर मैं फरहाद हाजिर हूँ। आइए नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कौमी खबरें। पीर और मंगल को रेल भवन पर एहतजाज करने पर पुलिस ने बुध को आम आदमी पार्टी के कारकुनों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी और लॉ एंड ऑर्डर के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर उन पर केस दर्ज किया गया। इस एफआईआर में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। मंगल की देर रात गए मरकजी हुकूमत ने केजरीवाल के निस्फ मुतालबात मान लिए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। मरकजी वजीर शशि थरूर की बीवी सुनंदा पुष्कर की मौत में और उलझावे आ रहे हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई है। पुष्कर की मौत की तहकीकात कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। ये रिपोर्ट मंगल को जारी की गई। इससे पहले खबरें आई थी कि सुनंदा पुष्कर की मौत दवा के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हुई, लेकिन अब एसडीएम आलोक शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस से तफ्तीश करके ये पता लगाने को कहा है कि सुनंदा के जिस्म में जहर किस तरह पहुंचा। याद रहे कि मरकजी इंसानी वसाइल की तरक्की वजीर मुमलिकत शशि थरूर की बीवी सुनंदा पुष्कर गुज़िश्ता जुमा को दिल्ली के एक होटल में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। वजीर इत्तलात व नशरियात और कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी से भागने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आवाम को बताना चाहिए कि उनका हिंदुस्तान की जमहूरियत पर होने वाला यकीन है या नहीं। तिवारी ने केजरीवाल पर लाकानूनियत फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दिल्ली के अवाम ने उन्हें हुकूमत चलाने का मौका दिया है, लेकिन वो मुजाहिरों में मसरूफ हैं। जिन्होंने भारत की संविधान के ऊपर कसम खाकर शपथ ली है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, जिसको करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचा है। और दिल्ली के जो मंत्री हैं उसी संविधान के ऊपर शपथ लेकर आज वो मंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि क्या उनकी भारत एक गणराज्य होने में आस्था। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर जापान के वजीर आजम शिंजो आबे मेहमान खुसूसी होंगे। वह हिंदुस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हफ्ते को यहां पहुंचेंगे। वजीर आजम मनमोहन सिंह की दावत पर मिस्टर शिंजो के साथ उनकी अहलिया ई आबे भी उनके साथ होंगी। जापान के वजीर आजम डॉक्टर सिंह के साथ हिंद जापान सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे।
थाईलैंड में 4 शुंबे के रोज से लेकर 60 दिन के लिए हंगामी हालात नाफिज कर दिए जाएंगे। मुकामी वजारत दाखिला ने इस बात की इत्तला दी है। इससे कुछ अर्सा पहले कायम मुकाम वजीर आजम यंगलिक शिनावतरा ने मुल्क में सलामती को यकीनी बनाने वाले सरकारी इदारों को इस बात पर गौर करने की हिदायत दी थी कि हंगामी हालात का निफाज किस हद तक मुमकिन हो सकता है। यह सवाल 17 और 19 जनवरी को पेश आने वाले वाकयात के बाद उठाया गया था, जब नामालूम अशखास ने एहतजाजियों की जानिब 3 बम फेंक दिए थे। इसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 67 दिगर अफराद जख्मी हो गए थे। यूक्रेन के वजीर आजम मेकुला आजदारूफ ने कहा है कि अगर मुजाहिरीन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो हुकूमत ताकत का इस्तेमाल भी कर सकती है। यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत इस नए कानून का इस्तेमाल करते हुए यूरोप नवाज मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिसके जरिए बड़े एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब अर्दगान ने ब्रसेल्स में आला यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन के तहफ्फुजात की वजह से वो मुल्की अदलिया में इस्लाहात के अपने मुजव्विजा मंसूबे को तर्क नहीं करेंगे। तुर्क वजीर आजम अर्दगान को 5 साल के दौरान अपने पहले दौरे के मौके पर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की ये तनकीद तुर्क हुकूमत की जानिब से अदलिया और पुलिस के खिलाफ क्रैकडाउन पर की जा रही है। नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, अब आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल पर असेंबली में वजीर आला ने की तकरीर, कहा वो रियासत की तकसीम की मुकम्मल मुखालिफत करते हैं। एपीएनजीओस के धरने में बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की शिरकत, लगड़पति राजगोपाल और मुलाजिमीन के बीच झड़प। रियासती असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी के जवाबात की हर तरफ गूंज। आज असेंबली में अकबर ओवैसी की तकरीर के इख्तिताम के बाद ऐवान पहुंचे वजीर आला और अपोजिशन कायद। असेंबली में मुबाहिस की मुद्दत की तौसी की जाए, सीमांध्रा के कांग्रेस अरकान असेंबली ने एन मनोहर को दिया मकतूब। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार नागेश्वर राव नहीं रहे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम का माहौल, जुनूबी हिंद के कई बड़े फिल्मी सितारों ने पेश किया खिराज। नाज़रीन, कशिश खबरनामा इसी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।